Story time. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबका? ठीक हो जी। आज की हमारी स्टोरी है सच के ऊपर। बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक चरवाहा, एक शेफर्ड रहता था। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थीं और वो रोज़ अपनी भेड़ों को गांव से बाहर जंगल में लेकर आता था ताकि वो जंगल का ताज़ा घास खा सकें। एक दिन उस चरवाहे को शरारत सूझी और उसने फैसला किया कि क्यों ना गांव वालों के साथ एक गेम खेली जाए। और वो एक बहुत बड़ी चट्टान पर चढ़कर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया, कोई मेरी मदद को आए। जब पास की खेतों में फील्ड में काम करते लोगों ने सुना तो फ़ौरन बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लेकर आ गए ताकि उसको शेर से बचा सके। जब सब लोगों ने पूछा कि कहाँ है शेर, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आप सबके साथ बस शरारत कर रहा था ताकि आपको बेवकूफ़ बना सकूं। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। गांव के लोग उसको बुरा भला कहते हुए वहाँ से चले गए। बहुत सारे दिन गुजर गए और उस चरवाहे को एक दिन फिर शरारत सूझी और कहने लगा, क्यों ना आज गांव वालों के साथ मिलकर फिर शरारत की जाए और उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाए। वो फिर एक बड़ी सी चट्टान पर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, कहने लगा, गांव वालों, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद को आए। गांव वाले बेचारे एक बार फिर अपना काम छोड़कर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ और डंडे लेकर आ गए कि शायद छोटा बच्चा मुसीबत में हो। मगर जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचे तो वो शरारती बच्चा पेट पर हाथ रख रख कर हंसने लगा और कहने लगा, आहा, मैंने तो तुमको फिर बेवकूफ़ बना दिया, यहाँ तो कोई शेर है ही नहीं। गांव वाले एक बार फिर उसको बुरा भला कहते हुए वहाँ से चले गए और कहने लगे, अगली बार सचमुच में भी शेर आ गया तो वो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। बहुत टाइम गुजर गया। एक दिन चरवाहा अपनी सारी भेड़ और बकरियों को लेकर जंगल में आया ताकि बेचारी जंगल का ताज़ा घास खा सके। मगर शरारती चरवाहे को तो लगता था आज अल्लाह मियाँ ने ढेर सारी सज़ा देनी है। और अचानक से पता है क्या हुआ? सचमुच शेर आ गया और उसकी सारी भेड़ों को एक एक करके खाता ही चला गया। ये देखकर चरवाहा लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लोगों मेरी मदद करो, सचमुच शेर आ गया है, बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी बकरियों को बचा सके। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो हंसने लगे और कहने लगे, आज फिर शरारत कर रहा है, और अपने अपने कामों में लग गए। मगर चरवाहा लड़का भागता भागता आया और गांव वालों को कहने लगा, इस बार सच में शेर आ गया है, मेरी भेड़ों को बचा लो। गांव वालों ने जब उसकी शक्ल देखी तो फ़ौरन भागे आए और देखा सचमुच शेर आ गया था और उसकी भेड़ों को एक एक करके खाता ही चला जा रहा था। सब लोगों ने मिलकर शेर को भगा दिया और उस लड़के को कहा कि देखा, तुम झूठ बोलते थे, इसीलिए अल्लाह मियाँ ने तुमको सज़ा दी है। देखा बच्चों, अल्लाह मियाँ जब हमें हर चीज़ देते हैं तो हमें बुरे कामों पे हमें सज़ा भी देते हैं। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो लोग झूठ बोलते हैं लोग उनका कभी ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखा अल्लाह मियाँ ने उसको कितनी सज़ा दी है ना। अच्छा, पहले मुझे सारे बच्चे ये बताएं कि हमने लास्ट स्टोरी में अल्लाह मियाँ को थैंक्स करने का कहा था, तो सब बच्चे अब अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं? और सब बच्चे जो हैं वो अपने अम्मी अब्बू का शुक्र अदा करते हैं, अपनी अम्मी अब्बू को थैंक्स कहते हैं जब वो आपको इतनी सारी चीज़ें ला के देते हैं? और मुझे ये बताओ, प्यारे हजूर को किस किस ने ख़त लिखा था? गुड। काफ़िया, क्या आपने हजूर को ख़त लिखा था? आपने क्या लिखा था ख़त में? मैंने लिखा था कि मेरे एग्ज़ाम्स होंगे और अल्लाह मियाँ, और मैंने अल्लाह मियाँ को किया था कि मेरे एग्ज़ाम से अच्छे नंबर दो जी। और अब देखेंगे अल्लाह मियाँ क्या देंगे। हाँ जी, देखा अल्लाह मियाँ जो है, अल्लाह मियाँ से भी मांगना चाहिए और अपने हर वो इंसान जो हमारे लिए दुआ करता है
جو ہماری مشکل میں ہمارے کام آتا ہے ہمیں اس کو تھینکس کرنا چاہیے نا. ٹھیک. اچھا رانیہ آپ جھوٹ بولتی ہو؟ مجھے پتہ ہے. کہ جو بچے جھوٹ بولتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کہ جو بچے جھوٹ بولتے ہیں اللہ میاں انہیں پنش کرتے ہیں. پنش کرتے ہیں اس لیے میں نہیں جھوٹ بولتی. شاباش. اور مسرور آپ بتاؤ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ میاں پھر ان کو ان کی مشکل دور نہیں کرتے. دیکھا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ میاں بھی ان کی مدد نہیں کرتے ہے نا. لیکن اللہ میاں تو ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں. اچھا سونیا آپ بتاؤ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم لوگ نے یہ سیکھا ہے کہ جو بچہ جھوٹ بولتا ہے اس کو ہر وقت کبھی کی کبھی سزا مل جاتی ہے اللہ میاں سے, اور کبھی لوگ بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتے ہے نا. اچھا تو پیارے بچوں آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ سارے بچے جو ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں خط لکھ سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں ان کو آج کی سٹوری کیسے لگی. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.